या आदम। तो जनाब आदम के सिलसिले में अली ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? कहा कि प्रूफ ये है कि आदम को सजदा कराया गया, आदम को सजदा कराया गया। तो अली ने जवाब दिया था कि आदम को सजदा भक्ति कराया गया था, उनकी अजमत के लिए कराया गया था, लेकिन हमारे रसूल की अजमत वो है कि आदम का सजदा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक उनको सलवात ना पढ़ी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हम सलवात नहीं पढ़ेंगे, जब तक सलवात नहीं पढ़ी जाएगी उस वक्त तक किसी मोमिन की नमाज कबूल नहीं होगी, किसी मुसलमान की नमाज कबूल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आदम का सजदा वक्ती है और मोहम्मद और आले मोहम्मद का सलवात हमेशा के लिए कायम कर दी गई है। दूसरी मंजिल देखिए, जब उसने पूछा कि इब्लीस के लिए क्या बात की थी कि जनाब इब्लीस के लिए कि जब जनाब इब्लीस ने जो है फौरन हाथ बुलंद किए तो रहमत जारी होने लगी, बारिशें आने लगी, बारिश होने लगी। अब ये बताइए क्या मोहम्मद के चेहरे के ऊपर कोई ऐसी बात आई है कि मोहम्मद के हाथों में कोई ऐसा असर था कि बारिश आए? तो आपने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा हो, जिसे कुदरत से रहमतुल आलमीन बना के भेजा हो, कैसा होगा? ये याद रखना कि बदअंदाज बयान किया गया कि देखो हम वो हैं जो मौसम देख के बदलते हैं। हम तो वो हैं जो मौसम देख के अपने रास्ते बदल देते हैं, लेकिन मोहम्मद की सूरत वो है जो मौसम खुद अपने रास्ते बदलता है। क्या ऐसा लगता है कि मौसम को भी चेहरे मोहम्मद पसंद है? ऐसा लगता है कि चेहरे मोहम्मद पसंद है। और दूसरी मंजिल ये है कि आप यहीं से बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप देखें कि अली कह रहे हैं कि तुमने ये तो कह दिया कि फुला अफजल कहते हैं, फुला अफजल कहते हैं, फुला अफजल कहते हैं। अब आइए यहीं से ज़बान अली से सुनिए, ज़बान मौलाए कायनात फजीलत रसूल की। अब जरा आप सुने कि तारीख कहती है कि मौलाए कायनात कहते हैं कि हर एक पैगंबर का नाम लेकर कुरान ने पुकारा। बस तवज्जो रखिएगा, कुरान ने हर एक पैगंबर का नाम लेकर पुकारा। कुल 25 अंबिया का नाम है, लेकिन नाम लेकर पुकारा। कभी अनूस को अनूस कह के पुकारा, कभी यूशा को यूशा कह के पुकारा, कभी कैनान को कैनान कह के पुकारा, कभी जो है इद्रीस को इद्रीस कह के पुकारा, आदम को आदम कह के पुकारा, याह्या को याह्या कह के पुकारा। हुजूर सवाल फरमाए कि तेरा अजीब व गरीब मंजिल है, याह्या को याह्या कह के पुकारा, सुलेमान को सुलेमान कह के पुकारा, इब्राहिम को इब्राहिम कह के पुकारा, मूसा को मूसा कह के पुकारा। लेकिन अजीब व गरीब मंजिल है कि पूरे कुरान में अंबिया को उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन पूरे कुरान में दिखा दो एक बार कि या मोहम्मद कह के पुकारा हो, या मोहम्मद कह के पुकारा हो? कभी नहीं। या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो अल्काब से पुकारा, जब भी पुकारा तो अल्काब से पुकारा। कभी ताहा कह के पुकारा, कभी यासीन कह के पुकारा, कभी मुजम्मिल कह के पुकारा, कभी मुदस्सिर कह के पुकारा, कभी अहमद मुख्तार कह के पुकारा, कभी मोहम्मद मुस्तफा कह के पुकारा। कभी ये कहा कि काली कमली ओढ़ने वाले, कभी ये कहा ये सैयदो सरदार, कभी ये कहा कि चादर ओढ़ने वाले। तो मुझे ये बताओ कि वो इतना महबूब है कि नाम से नहीं पुकारा जाता है, अल्काब के जरिए। लेकिन आप देखें कि जनाबे तमाम पैगंबरों के नाम लेकर पुकारा गया। आइए आप दूसरी मंजिल देखें। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम
जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब दाऊद के सिलसिले से बात की गई तो उनको नाम लेके पुकारा इस तरीके से कि हे दाऊद, अब तवज्जो रखिएगा, अल्फाजों को इस्तेमाल किया उन्होंने कि जनाब दाऊद से कहा कि दाऊद अगर ज़ुबूर लेना है, तवज्जो चाहता हूं, ए दाऊद अगर ज़ुबूर लेना है तो तुमको मुझ तक आना पड़ेगा, तुमको ज़हमतें उठाना पड़ेंगी, तुमको दिक्कतें उठाना पड़ेंगी, तुमको तकलीफें उठाना पड़ेंगी और चल कर आओ, ज़हमत करो, तब ये ज़ुबूर ले जाओ। तवज्जो चाहता हूँ, तब ये ज़ुबूर ले जाओ। दूसरी मंजिल क्या हुई? फिर वाक़या हुआ कि मूसा के सिलसिले से, ए मूसा अगर तुम्हें तौरात लेना है, अगर तुम्हें तौरात हासिल करना है तो मुझ तक चलकर आना पड़ेगा, ज़हमतें बर्दाश्त करना पड़ेगी, तकलीफें उठाना पड़ेंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आकर तब तौरात ले जाओ। अगर ईसा से इंजील के बारे में यही कहा गया, ए ईसा, तवज्जो चाहता हो, जनाब ईसा से कहा जा रहा है, ए ईसा अगर इंजील लेना है तो मुझ तक चलकर आना पड़ेगा, तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ज़हमतों को उठाना पड़ेगा, ये चलकर आकर इंजील ले जाओ। तो क्या आप कहते ये हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तौरात के लिए मूसा को बुलाया गया। भाई तवज्जो रखिएगा, तौरात को मूसा के लिए बुलाया गया, मूसा को बुलाया गया, इनका आना पड़ेगा, दिक्कतें उठाना पड़ेगी, तब तौरात मिलेगी। जनाब दाऊद के लिए कि अगर ज़ुबूर लेना है तो आओ और चलकर ज़हमत करो, दिक्कतें उठाओ, तब ये ज़ुबूर ले जाओ। इंजील के लिए ईसा को बुलाया गया, ईसा इंजील लेना है तो मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, तकलीफें उठाओ, बर्दाश्त करो, ज़हमतें बर्दाश्त करके ये इंजील ले जाओ। लेकिन मेरे रसूल को भी बुलाया गया? कहा नहीं, मेरे रसूल को नहीं बुलाया गया। एक मरतबा कुरान सोच रहा था कि शायद मेरे रसूल को आवाज दी जाएगी, ए रसूल आपको कुरान चाहिए है तो हमारे पास चल के आना पड़ेगा, दिक्कतें उठाना पड़ेंगी, तकलीफें उठाना। कुरान तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि हम अपने हबीब को ज़हमत देंगे, हम अपने हबीब को तकलीफ देंगे, बल्कि अब तकलीफ तुमको करना पड़ेगी, तुमको ज़हमत उठाना पड़ेगी। एक कुरान अगर मोहम्मद मक्के में हो तो तुम मक्के में जाना, अगर मोहम्मद जो है शहर में हो तो तुम शहर में जाना, अगर बिस्तर पे हो तो बिस्तर पे जाना, अगर मेहराब में हो तो मेहराब में जाना, अगर मैदान क़ुम में हो तो क़ुम में जाना, अगर किसी को हाथों को उठा के मौला बना रहे हो तो वहां जाना, अगर किसी को बदन में बुला रहे हो तो वहां जाना, अगर किसी को बदन से निकाल रहे हो तो वहां जाना। मोहम्मद अल्लाह की रहमत दूर से बरसती है, जिस तरह से यह हमारे रसूल के सिलसिले से फरमाया गया। लेकिन एक बात आई है कि जब कुरान को रहमत दी गई तो दूसरी मंजिल पर बस यही आपके सामने मौजू का आवाज हो चुका है कि मौला के रिसालत माँ के सिलसिले के रसूल जब हमने तौरात के लिए कहा कि मूसा तुम्हें तौरात लेना है तो मुझे चल के आना पड़ेगा, ए दाऊद तुम्हें ज़ुबूर लेना है तो चल के आना पड़ेगा, ए ईसा तुम्हें इंजील लेना है तो तुमको आना पड़ेगा। लेकिन ए मोहम्मद हमने कुरान को ज़हमत दी है, पूरी तवज्जो रखिएगा, हमने कुरान को ज़हमत दी। अगर तुम मक्के में हो तो तुम मक्के में जाओगे, मोहम्मद मक्के में है तो मक्के में जाओगे, अगर मोहम्मद घर में है तो तुम घर में जाओगे, अगर मोहम्मद बिस्तर पे है तो बिस्तर पे जाओगे, अगर किसी को अपने लिए किसी के लिए नाका बना तो वहां जाना पड़ेगा, अगर किसी के लिए मुसल्ले पर बैठे हुए हो तो मुसल्ले को कुरान जाएगा, मेहराब में कुरान जाएगा, मिंबर पे कुरान जाएगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी तारीख कहती है कि एक मौका ऐसा आ जाता है, एक मौका ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे रसूल से
کہا کہ اے رسول اب تمہیں زحمت کرنا پڑے گی، اب تمہیں زحمت کرنا پڑے گی، اب تمہیں دقتیں اٹھانا پڑے گی۔ ارے پوری توجہ رکھیے گا، مولا کائنات کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ بس جیسے ہی کہا کہ اے میرے رسول اب تمہیں زحمت کرنا پڑے گی، اب تمہیں دقتیں اٹھانا پڑے گی، اب تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ کہا کون سی بات ہے کہ کس طریقے سے؟ کہا اگر تمہیں اپنا سلطان چاہیے ہے، اگر تمہیں اپنا وسیع چاہیے ہے تو کعبے کے در تک چل کر جانا پڑے گا، تب تمہیں ولایت علی ابن ابی طالب ملے گی۔ محمد ارے مولا کائنات آپ کے ہاتھوں کو آئے اور روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے علی کو دیکھا۔ آنے کے بعد ہاتھوں کو ہے ایک مرتبہ ماں کے فرماتے ماں کہتے ماں کہتے علی کیا حال ہے؟ بیٹا حال اچھا ہے، لیکن میرا بھائی کیسا ہے، میرا وسیع کیسا ہے، میرا وزیر کیسا ہے؟ کہا کہ جیسا سلطان ہے ویسا ہی اس کا وزیر ہے، لیکن اس سے کچھ باتیں نہیں زندگی کی پائی جاتی۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب سے یہ آیا ہے تو یہ رویا نہیں، یہ رویا نہیں، تو رونا زندگی کی علامت ہوتا ہے، رونا زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب آپ سال کا آغاز رونے سے کرتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رونے سے حیات گھٹتی نہیں ہے، حیات بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ قدرتی ہوتے ہیں بھیا، رویا اسی پہ جاتا ہے جو اپنا ہوتا ہے۔ آپ غور کریے گا، رویا اسی پہ جاتا ہے جو اپنا ہوتا ہے، شیطان نہیں روتا، انسان روتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا منزلوں پر۔ تو بیٹا یہ رویا نہیں، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس جیسے ہی کہہ رہا تھا کہا کہ غذا ہاتھ نہیں کیے۔ اب تعریف کہتی ہے کہ مولا کائنات کے لیے ہاتھ رسول نے بڑھائے کہ لائیے مجھے میرے وزیر کو دیجیے۔ جیسے ہی دست رسالت پر علی آئے، ایسے لگتا تھا کہ رسول کے ہاتھ رحل رسالت بن گئے، رحل رسالت بن گئے، اب قرآن امامت کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مطلب جیسی ہاتھوں پر آئے، علی نے آنکھیں کھولی، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جیسے ہی رسول کو سلام کیا، علی نے سلام کہا، علی کے سلام کا جواب ملا۔ جیسے ہی جواب ملا، بس تعریف کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی کو دیکھتے ہی کہ اے علی کیا حال ہے؟ کہا حال تو بہت اچھے ہیں۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ ماں نے کہا کہ کعبے میں روئے نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، تم نے غذا نہیں حاصل کی۔ کہا کہ اگر میں کعبے توجہ رکھے گا، اگر میں کعبے میں رو دیتا تو مورخ لکھ دیتا کہ کعبے میں بڑے بڑے بت تھے، لہذا علی کعبے میں بتوں سے ڈر گئے۔ تو جو بت شکن ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے، لہذا عجیب و غریب منظر ہے، مجھے چہرہ رسالت دیکھنا تھا، بتوں کا چہرہ نہیں دیکھنا تھا۔ اے سلوات محمد مجھے بتوں کا چہرہ نہیں دیکھنا تھا، مجھے چہرہ رسالت دیکھنا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی۔ کہا اچھا، اب تعریف کرتی ہے کہ علی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ کہا جو سنانا وہ سناؤ۔ کہا توریت سناؤ۔ توریت سنائی، کہا صاحب توریت سے بہتر۔ زبور سنائی، کہا صاحب زبور سے بہتر۔ انجیل سنائی، کہا صاحب انجیل سے بہتر۔ بس عجیب و غریب منزل ہے، کہا جو قرآن سنایا تو کہا مجھ جیسا پڑھا، مجھ جیسا پڑھا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کہاں پڑھا؟ کس کے سامنے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ مکے میں پڑھا؟ مدینے میں پڑھا؟ کس عرب والوں کے سامنے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ رسول کہہ رہے کہ ہم نے
तुमने खाली कुरान में पढ़ा वो मुझ जैसा पढ़ा। तो अब आप मुझे बताइए कि रसूल ने कहाँ पढ़ा, किसके सामने पढ़ा? अब सारे तरीके इस्लाम का आगाज तो वहां से हुआ दावतुल अशीरा से, वहीं से पहली बुनियाद चली। तो अब ये मुझे बताइए, और अभी अली आपके आगोश में आया हूँ, आप कह रहे कुरान पढ़ा तो मुझ जैसा पढ़ा, तो अजीबो गरीब मंजिल है। तो आप हर एक यही कह सकता है कि मियाँ उसके सामने पढ़ा जाता है कि जो समझ रहा हो। वाह 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 वाह। पढ़ा उसके सामने जा रहा होता है जो समझ रहा हो। जब कोई जाहिल बैठा हो उसके सामने वो लैंग्वेज बोल रहे हो तो वो क्या समझेगा? अली जाने गिरामी, अब अली ने पढ़कर ये बता दिया कि जब वसी ऐसा पढ़ सकता है तो सुल्तान वाह 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 वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद जब वसी ऐसा पढ़ सकता है तो सुल्तान कैसा पढ़ेगा? अब आपने गौर किया कि ये है उम्मत रिसालत मां, ये है बलंदियां, जो ये अजीब और गरीब मंजिलें हैं कि इनसे मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, औलाद अली से मोहब्बत करो, क्योंकि इस्लाम की यही दावत दे रहा है। लेकिन अजीब और गरीब मंजिल है, कुदरत ने हर जगह पे कहा कि इनसे बात करो, इनसे देखो अदब करो, इनका एहतराम करो। ला तक़द्दमुल बैन यदैहि, ला तक़द्दमुल बैन यदैहि, हरगिज़ आगे ना बढ़ जाना मोहम्मद से, हरगिज़ बातों को उनकी कता ना करना। जब तक मोहम्मद खा रहे हो तो वहां पे ज्यादा देर ना बैठना। मोहम्मद अगर आराम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा परेशान ना करना। ये कुरान कह रहा है सूरह तहा में, ला तक़द्दमुल बैन यदैहि, हरगिज़ मोहम्मद से आगे ना बढ़ जाना। खुदा की कसम, अब आपने गौर किया कि कुरान बता रहा है कि जब हम मोहम्मद का इतना एहतराम कर रहे हैं तो उम्मत पे भी वाजिब है। वाह 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 वाह। नाम आएगा होठों पे मोहम्मद तेरा। पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपकी कि जबान के ऊपर आ गया है तो ध्यान में करता चलूं कि जब भी नाम आएगा होठों पे मोहम्मद तेरा, होठ दो बार तेरे नाम को बोसा देंगे। वाह वाह। आपने गौर किया कि ये मोहम्मद है, ये जब भी नाम आएगा होठों पे मोहम्मद तेरा, होठ दो बार तेरे नाम को बोसा देंगे। और कुरान कह रहा है इनसे मोहब्बत करो, इनसे इनकी आल से मोहब्बत करो। लेकिन अजीब और गरीब मंजिलें हैं। रवायतों ने फिर आगे बढ़कर लिखा कि यहाँ पे एक शायर आगे बढ़ा और उसने कहा कि किस तरीके से जाना मान ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, और तवज्जो रखिएगा अगर निकालने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये लौह कलम ये सब एक बार कोई इनके दर पर आ जाए, कोई इनसे मांगे तो पता नहीं हमको हमारे मांगने में देर होती है, हमें पता करने में देर होती है, हमारे मांगने में ताखीर हो रहा है। तो इसी सिलसिले से आप देख लें हमारे मौलाए कायनात अली इब्न मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला वो 40 दर से बांट रहा है, 40 दर से बांट रहा है, इतना बांट रहा है मौला। एक दर से यहाँ एक दर से देना मुश्किल लग रहा है और दूसरे दर पे ना के तीसरे दर से बल्कि वहाँ 40 दर से बांट रहा है। मौला ने कहा कि जब मौला के पास लोग आए कहने मौला आपने हाथम में बनाता में ईसाई की बारी में देखा जो 40 दर से बांट रहा है, 40 दर से बांट रहा है। तो मौला को तो खुश होना चाहिए भाई, रसूल की करामतें थी, रसूल की बरकतें थी, क्या आज इस्लाम यहाँ तक पहुंचा कि वो 40 दरों से बांट रहा है, 40 दरों से बांट रहा है। लेकिन रसूल ने ना अली ने कुछ नहीं कहा, अली ने एक जुमला जरूर कहा कि ये बताओ कि तुम हातम की मजाक कर रहे हो या उसकी मजम्मत कर
मौलाए कायनात ने कहा कि पूरी तवज्जो रखिए कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि 40 दर से बांट रहा है, लेकिन ये भी तो बता दो किसी मोहताज को दर भटकाना कहाँ की सखावत है? वाह कहाँ की सखावत है? बस अजीब व गरीब मंजिल आली का एक जुमला, और ये याद रखिएगा मौलाए कायनात ने अजीब व गरीब जुमला कहा। मौला फरमाते ये हैं कि एक दर से इतना दे दो कि दूसरे दर पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो खानवाले रिसालत का अंदाज देखा कि जब एक दर से इतना मिल जाता है कि कहीं दूसरे दर पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो अब दुनिया वाले ये क्यों सोचते हैं कि ये मेरे पास क्यों नहीं आता, मेरे पास क्यों नहीं आता? हम हमको अली के दर से जब इतना मिल जाता है तो वाह 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 रहमत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली। लेकिन जहाँ सारी जहाँ की बातें एक तरफ होती हैं, वहाँ का इख्तिलाफ एक तरफ। और इसीलिए हमारे यहाँ के छठे इमाम रहमत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरी इज्जत का सबब हो, मेरी इज्जत का सबब हो। आज रात आज 4 अच्छे और उसके बाद क्या राय हुसैन का बरकतें मिलती है, अज़मतें मिलती है। लेकिन आज ज़हरा कल्ला जिसके ऊपर इतनी तकलीफें टूट गई, आज तो जिक्र होता है उस बावफा शख्सियत का कि जो रवायत कहती है कि जनाज़े हो रहे, पूरी रात जनाज़े को टहल रहे, पूरी रात टहल रहे, वुज़ू करने के लिए उठे, बिस्तर पर थे। अब जो वुज़ू करने के लिए आए उसके खेमा पे तो किसी रोने के कानों में आवाज़ जुमला पहुंचा, ए होर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? ए होर कहने लगे कि मैंने बहन हुआ, लेकिन मैंने फिर वुज़ू करने लगे, फिर कोई तो क्या रोई, उसने ये कहा कि होर मेरे बच्चे से क्या पता होगी? फिर होर तो कहता है कि हो सकता दोबारा बहन हो, लेकिन तीसरी मर्तबा होर ने जब आवाज सुनी, मैं उसकी माँ फातिमा बोल रही हूँ। अज़ादारों होर ने फौरन पानी को फेंका और टहलने लगा। इतने में होर का भाई अंदर आ गया, कहता है कि आप सो रही नहीं? क्या नहीं सो रही? आप चेहरे का रंग आ रहा है और जा रहा है, ये क्या बात है? अब जो कहना था मैं एक तरफ जो सब देख रहा हूँ और दूसरी तरफ जन्नत देख रहा हूँ, और मैंने सरदार जन्नत का दिल दुखाया, मैंने खातून जिना का दिल दुखा दिया, मुझ पे जहन्नम में जलने की ताकत नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। बस 2-3 जुमलों के अलावा बस तारीफ कहती है कि जैसे कहा तो भाई ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा, चलिए हम भी चलते हैं। लेकिन अजीब व गरीब मंजिल है, जब बेटा आया, बेटे ने ये हाल देखा, बेटे का हाथ पकड़ा और कुछ के खिलवा पिलाए, कहा कि कुछ आवाजें सुन रहे हो, कुछ आवाजें सुन रहे हो? अज़ादारों जैसे ये सुनना था, कहा कि हाँ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की आवाज, हुसैन के बच्चों की आवाजें आ रही हैं, अलग सब प्यासे हैं, अलग में प्यार पाने डाल रही है, हमारा कलेजा पूरे दे रही है। एक बता कहता बेटा हम भी इसी के खतावार हैं, ये हमारी वजह से बच्चे परेशान
हाथों को बांधो, हाथों को बांधा। बस अज़ादारों आपने जुमला सुनिएगा कि हाथों को बांधा, बांधने के बाद और चेहरे पे रुमाल को नकाब डाल के अब जो आते हैं और कहते बेटा ये बताते जाना कि कौन आ रहा है, हुसैन की तरफ से कौन आ रहा है, तकबीर लगाते जाना, नारे तकबीर बुलंद करते जाना। कुछ दूर चले थे जो हुर के बेटे ने कहा नारे तकबीर, हुर ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा कौन आ रहा है? कहा आका आप सोच सकते कौन आ रहा है? कहा कौन? कहा हमारे इस्तकबाल का आका अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। अब से कहना था, कहा फिर कुछ दूर चले, कहा अब जो नारा बुलंद किया, कहा कौन आ रहा है? कहा खुद शहजादे अली अकबर आ रहे हैं हमारे इस्तकबाल के लिए। कहा तीसरी मंजिल में फिर नारा लगा, कहा कौन आ रहा है? कहा कासिम खुशबू क़बा आ रहे हैं। अब दूसरी मंजिल आई, कहा बाबा जल्दी नीचे उतर आओ। कहा कौन आ रहा है? कहा खुद हुसैन हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अज़ादारों इतने हुसैन के कदमों पे अपने को गिरा दिया। ए उन्होंने कहा ए बहरे करम के दरिया, मुझे मेरी खता माफ हो सकती है। कहा और मैंने भी तुझे माफ किया, मैंने भी तुझे माफ किया और मेरे खुदा ने भी तुझे माफ किया। बस जैसे ही कहना था और उनके आंखों को उठाया और उनके सर को उठाया, उठाने के बाद अपने सीने से लगाया। पर रवायत कहती है कि हुर के हाथों का बोझा हुसैन ने दिया, लेकिन एक जुमला कहा हुसैन से, हुसैन रोने लगे, हुर को सीने से लगा के रोने लगे। कहा कि हुर ने पूछा आका मैं रो रहा हूँ तो मेरी बात समझ, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? उनसे हुसैन ने जवाब दिया मैं भी शर्मिंदगी में रो रहा हूँ। कहा क्यों शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी आका? कहा कि हुर जब दुश्मन बन के आया था तो ताकि कौसर के लाल ने अरे तुझे पानी पिलाया था, लेकिन जब आज तू मेरा दोस्त बन के आया है ए हुर, हुसैन एक कतरे आपका मोहताज है, उसके लिए पानी नहीं है। बस अज़ादारों असहाब में खुशी मौत की लहरें दौड़ गई कि हुर का हुर आ गया है। अज़ादारों तारीफ कहती है कि जैसे ही सदा कानों में ज़ैनब की पहुंची, ज़ैनब के कानों में सदा पहुंची एक शोर की, तो फिज़ा को भेजा, कहा ए फिज़ा जाके जरा देखो कि शोर कहता है, ये शोर कहता है। फिज़ा जाती है, ज़ैनब के ये सुनती है सदा कि कौन आया है। हबीब से पूछा हबीब आज कौन आया है? कहा हुर आ गया, मेरा हुर आ गया है। हमारी तरफ कहती है कि अच्छा, क्या शहजादी को मुबारकबाद दे दो, हुसैन का दोस्त बन के आया है। बाज़ादार जैसे ही कहना था, रावी कहता ही है कि ज़ैनब से कहा शहजादी मुबारक हो, और हमारा दोस्त बन के आ गया, और मातमदार बन के आ गया, हमारे भाई आपके भाई का नासिर बन के आया है। बाज़ादारों जनाब ज़ैनब ने कहा ए फिज़ा जाके हुर को करीब बुला लाओ। दर के करीब आया, खेमे के दर के पास आने के बाद हो